प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। डॉक्टर अजय आलोक प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर संगीत रागी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, राशिद किदवई वरिष्ठ पत्रकार और सैयद जवाद कांग्रेस के समर्थक है। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, डीके शिव कुमार और पूरी कांग्रेस ने कहा है कि आज जो दिन भर मुद्दा आप उठा रहे हैं वो तो पूरा मुद्दा ही झूठ है। डीके शिव कुमार कह रहे हैं मैंने कभी नहीं कहा हम संविधान को बदलेंगे, मैंने नहीं कहा। और ये देखिए उन्होंने प्रिविलेज करने का, अवमानना का केस दर्ज करने का उन्होंने थ्रेट किया है। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। और वैसे उन्होंने क्या कहा है नहीं कहा है वो तो टीवी चैनल के शो और प्रोग्राम में पूरे देश ने सुना है, देखा है और ऑथेंटिकेट किया है पार्लियामेंट में जेपी नड्डा जी ने। तो अब मानना होगा, जो भी होगी तो आगे देखा जाएगा। देखिए, बहुत छोटे से बात समझिए, ये एक राज्य का मामला है और एक शेर है ना कि मुझे पता है कि ठोकर लगने से पैरों को चोट लगती है, मुझे पता है ठोकर लगने से पैरों को चोट लगती है, लेकिन मैं ठोकर खाता हूँ पैरों को मजबूत करने के लिए। ये कांग्रेस जानबूझ के ठोकर खा रही है, इसकी ये राजनीतिक पहलू है। टेक्निकल पहलू ये है कि ये सामान्य आरक्षण नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया, बैकवर्ड मुसलमानों के नाम पर, क्योंकि कर्नाटका में सारी की सारी मुस्लिम जाति को ये बैकवर्ड घोषित कर चुके हैं, जो कि अपने आप में अखिल भारतीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस पर सवाल उठाए हैं, जातीय आयोग ने सवाल उठाए हैं, मामला विचाराधीन है। इन्होंने कर्नाटका की सारी मुसलमानों को बैकवर्ड घोषित कर दिया, चाहे वो शेख हो, सैयद हो, पठान हो, या देश के मुसलमान सुनने बड़ा ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि सारे सरकारी ठेकों में 4% मुसलमानों को मिलेगा। किस मुसलमान को मिलेगा? 88% आबादी देश की तो मुसलमान की बहुत पिछड़ी है, बहुत गरीब है, सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहती है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलता है? पंजा जी, अगर मान लीजिए 4 करोड़ का रोड बनाना है, 50 लाख का नाला बनाना है, 1 करोड़ का ये बना, मैं वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, उसमें भी पात्रता रहती है कि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए कम से कम 2-3 लाख का, आपके पास कम से कम सरकार को डिपॉजिट देने के लिए 10-20 हज़ार रुपये होने चाहिए। तो स्वाभाविक है गरीब मुसलमान तो इसमें आएगा नहीं। ये योजना टारगेट की गई है अमीर मुसलमानों के लिए, नंबर 1। नंबर 2, इस योजना का घोषणा करके पार्लियामेंट में जानते थे कि हंगामा होगा, ये ठोकर खाएं जानबूझ के, क्योंकि जानते थे हम ये करेंगे, पार्लियामेंट में हंगामा होगा, देश भर में एक नैरेटिव फैलेगा। ठीक है, उसे मैसेज कहाँ जा रहा है? मैसेज ये पूर्ण मुसलमानों में जा रहा है कि देखिए कांग्रेस हमारे लिए कितनी खड़ी हो रही है। ये थ्रेट हमारे लिए नहीं है, ये थ्रेट घमंडियाओं के उन अलायंस के मेंबर्स के लिए है जो कि मुसलमान वोट का धौंस कांग्रेस को दिखाते थे। अब कांग्रेस उन पे मुसलमान वोट की धौंस दिखाएगी। इसकी परिणति की शुरुआत होगी बिहार से। ठीक है, आरजेडी को ये धमकाने की कोशिश कि मुसलमान अब हमारे साथ आएगा, यूपी में समाजवादी मुसलमान के साथ आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान बदलेंगे नहीं बदलेंगे बहुत बात की बात है। अरे संविधान कहाँ से बदलेंगे? केंद्र में सत्ता में आएंगे तब तो संविधान बदलेंगे, और जब केंद्र में सत्ता में थे तो संविधान तो बदलते ही थे, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये सब बहुत दूर की बात है संविधान बदलना। उन्होंने ये बोला जानबूझ के एक नैरेटिव सेट करने के लिए, ये नैरेटिव मुसलमानों को ऑल इंडिया लेवल पे खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए ये नैरेटिव काम करता है कि नहीं, बिहार चुनाव में पता चल जाए। ठीक है, तो ये सिर्फ मुद्दा कर्नाटक तक सीमित नहीं है, एक नैरेटिव पूरे देश के लिए। और अजय आलोक का कहना है कि खास तौर पर बिहार चुनाव को नजर में रखते हुए ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी ये है कि क्या इस नैरेटिव को गढ़ने के लिए संविधान बदलने के लिए भी तैयार है क्या कांग्रेस? अखिलेश जी, क्या आप ये कहेंगे कि उन्होंने ऐसा कहा है? जी, क्योंकि मैंने उनका पूरा जो बयान है ओरिजिनल इंग्लिश में नोट करके रखा है और फिर उसका हिंदी अनुवाद जो है वो भी रखा है। तो मैं इंग्लिश में वर्ड फॉर वर्ड उन्होंने क्या जो बोला है एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। कहीं संविधान बदलने की बात कही जी, कही गई है, कही गई। नहीं, संविधान, एक मिनट प्लीज, क्या उन्होंने कहा क्या कि संविधान बदलने की बात की है? हाँ, की है। नहीं की है सर। और ये संसद में सर की है, मैं पढ़ के सुना दूं एक बार वो बयान हिंदी में दिखा देते हैं और इंग्लिश में। हाँ, मेरे पास इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड में एक बार पढ़ के बता देती हूँ। सवाल उनसे पूछा गया है, उन्होंने कहा नहीं सर, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। वर्ड टू वर्ड एक बार पढ़िए। इंग्लिश में ये पूछा गया सवाल और हिंदी में जरा उसका अनुवाद चला दीजिए ग्राफिक। सवाल था, द क्रिटिसिज्म इज दैट इवन द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट अलाउ फॉर रिजर्वेशंस बेस्ड ऑन रिलीजन।
यानी कि संविधान भी इजाजत नहीं देता कि किसी को धर्म के आधार पर कोई आरक्षण दिया जाए। फिर डीके शिव कुमार का जवाब था, यस आई एग्री, लेट्स सी, लेट्स वॉच व्हाट गुड कम्स आउट, वी हैव स्टार्टेड समथिंग, हमने कुछ शुरुआत की है। आई नो दैट एवरीवन विल गो टू कोर्ट, सब लोग अदालत जाएंगे, लेट अस वेट फॉर गुड डे विल कम, अच्छे दिन आएंगे। फिर ये है जरूरी पार्ट अखिलेश जी, ये जरूरी पार्ट है, लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंजिंग, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान भी बदलेगा, देयर आर जजमेंट्स विच आर ऑल्टर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। कई ऐसे पिछले जजमेंट आए हैं जिन्होंने संविधान में बदलाव किया है। लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंजिंग, ये उनका शब्दशः उन्होंने बोला है। जी, तो ये तो एक प्रक्रिया कोर्ट किया, किसका किसका जिक्र किया हो रहा है। आपने शुरू का वो ट्रांसलेशन नहीं सुनाया, यस आई एग्रीड, इसका हिंदी आपने नहीं बताया कि संविधान में नहीं बदलाव हो सकता है, ये आप चुप हो गई। सर मैंने तो पढ़ करके इसका आपने हिंदी ट्रांसलेशन नहीं सुनाया। खैर नहीं, ये आपने नहीं सुनाया, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो इसका हम क्या मतलब निकालें? लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंजिंग। अरे उन्होंने साफ साफ कहा, कैसे बदलेगा संविधान? साफ साफ उन्होंने कहा, सुन तो लीजिए, उन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ हमें पता है कि संविधान नहीं बदला जाएगा। हाँ। शुरू में जो उन्होंने पूछा तो यस आई एग्रीड, उसके जवाब में नहीं, उन्होंने इस बात को आई अग्री नहीं कहा, उन्होंने आई अग्री कहा, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट अलाउ फॉर रिजर्वेशंस बेस्ड ऑन रिलीजन, संविधान ये इजाजत नहीं देता कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। हाँ मैं मानता हूँ, धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। अब आप पकड़ गए तो बोलिए नहीं, बीच में नहीं। अब सुनिए, अब आप बोल चुके, सुनिए, अब आपका जवाब दे रहा हूं। हम लोगों ने, हमारे पार्टी ने प्रिविलेज मोशन मूव किया, नोटिस दिया है माननीय मंत्री जी के झूठ पे। माननीय मंत्री सदन में आप एक्सेप्ट करें, बहस करें, भाग क्यों रहे? देखिए, संविधान बदलने का डीएनए जो है वो बीजेपी आरएसएस का है। संविधान बदलने का डीएनए उनमें है, तिरंगे का अपमान करने का डीएनए उनमें है, राष्ट्रगान का अपमान करने का डीएनए भी इन लोगों का है, आरक्षण को समाप्त करने का डीएनए इन लोगों का है। बीजेपी के 6 नेताओं ने कैमरे पे बोला है और कई बार बोला है, प्रधानमंत्री के एडवाइजर ने बोला है कि संविधान बदलना है, हमें 400 सीट दीजिए। कांग्रेस पार्टी ही है जिसकी बदौलत ये बीजेपी संविधान नहीं बदल पा रहे हैं। आज से नहीं, कई वर्षों से संघ प्रमुख भी बोले हैं। अच्छा। 2-2, 3-3 संघ प्रमुख बोले हैं, लेकिन कांग्रेस है कि बाबा साहब के संविधान के साथ आज खड़ी है, हमेशा से खड़ी रहेगी। जब संविधान बना तो भी बीजेपी के लोगों ने विरोध किया था। शिव कुमार कहते हैं कि हाँ मैं सहमत हूं, संविधान अधिकार नहीं देता धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण देना, लेकिन लेट अस वेट फॉर गुड डे विल कम, लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंजिंग। कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंजिंग का हम क्या मतलब निकाले? इससे उनका क्या मतलब था? अरे गुड डे कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपको क्या लगता है संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान चेंजिंग का मतलब तो अभी ये तमाम बिल ला रहे हैं। तो अरे संविधान चेंज करने की बात कांग्रेस कभी करती नहीं है। अच्छा। कुछ लोग कोर्ट गए, कोर्ट जाएंगे, उसका भी जिक्र किया उन्होंने। आप जो कह रही हैं, आइए आप भी आ जाइएगा। हाँ। पार्लियामेंट में बीजेपी जो हम लोगों ने नोटिस दिया है उस पर बहस करें। अच्छा। चैलेंज के साथ तो कह रहे हैं कि सदन को गुमराह किया मंत्री जी ने।